कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पैसा बच तो जाता है लेकिन बढ़ते क्यों नहीं। और कई लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि सिप कैसे शुरू करें। हाय, मैं हूँ सुधा तिवारी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगी कि अगर आप एक होम मेकर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं या छोटे पैसे से निवेश शुरू करना चाहते हैं तो सिप कैसे शुरू करें। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप 500 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, बिजली का बिल, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए हम बहुत कम सोचते हैं। मैंने भी जब फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि अगर पहले से पता होता तो शायद थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके हम फ्यूचर को ज़्यादा सिक्योर बना सकते थे। इसलिए आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिप समझाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सीधा सा मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये, और यह पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, आपको मार्केट समझने की ज़रूरत नहीं होती। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और समय के साथ पैसा ग्रो होता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपये सिप शुरू की, और अगर आप 10 साल तक लगातार करते हैं तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये। लेकिन अगर मार्केट एवरेज रिटर्न 12% देता है तो यह पैसा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। यानी आपने इन्वेस्ट किया 1.2 लाख लेकिन बन गए करीब 2 लाख। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अब जान लेते हैं सिप क्यों ज़रूरी है। सिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ सेविंग्स काफ़ी नहीं है। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर आप वही पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो वह आपके लिए काम करने लगता है। सिप खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो होम मेकर्स हैं, जॉब करने वाले लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बिगनर्स के लिए। जान लेते हैं सिप शुरू करने के लिए क्या चाहिए। सिप शुरू करना आज बहुत आसान हो गया है। इसके लिए आपको बस 3 चीज़ें चाहिए। पहली, बैंक अकाउंट। दूसरी, पैन कार्ड। तीसरी, KYC वेरिफिकेशन। बस इन 3 चीज़ों के बाद आप मोबाइल से ही सिप शुरू कर सकते हैं। जान लेते हैं सिप कैसे शुरू करें स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे ज़रूरी सवाल, सिप शुरू कैसे करें। तो स्टेप 1, किसी ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप पर अकाउंट बनाइए। स्टेप 2, अपनी KYC कंप्लीट कीजिए। स्टेप 3, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चुनिए। स्टेप 4, सिप अमाउंट डिसाइड कीजिए, जैसे 500, 1000 या 2000 रुपये। स्टेप 5, हर महीने की एक डेट सेट कर दीजिए। बस इसके बाद हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। बिगिनर्स के लिए ज़रूरी सलाह, अगर आप सिप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात, छोटे अमाउंट से शुरू करें। दूसरी बात, जल्दी प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। तीसरी बात, कम से कम 5 से 10 साल का पेशेंस रखें। और चौथी बात, हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। यही सिप का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे निवेश करते हैं। अगर हम भी धीरे धीरे शुरुआत करें तो फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। और याद रखिए, बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, सिप में कितना पैसा लगाएं और
बिगनर्स के लिए सेफ फंड्स कौन से हैं, इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी।